ये मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, हो सकता है आपके जवानी में आपको तकलीफें हो। अच्छे से सुनना, आपके जवानी में आपको तकलीफें हो, आपके जवानी में आपको परेशानियां हो, लेकिन इतना निश्चित कह सकता हूँ, बुढ़ापा मजे में जाने वाला है। आप बताओ ना, अगर आपको बोला कि पूर्व जन्मों के भोग आपको भोगने के, बुढ़ापे में भोगना है कि जवानी में, तो आप बोलोगे जवानी में, क्योंकि तब आपका शरीर सक्षम रहता है, आपके अंदर ताकत रहती है सहन करने की। बुढ़ापे में नहीं रहती, तो आप भी सिलेक्ट करोगे कि नहीं जवानी में जो। और ऐसा क्यों हो रहा है? आप उस मार्ग पे चल रहे हो जिसमें दूसरा जन्म ही नहीं है, तो वो भोगना तो पड़ेगा ना। जो पूर्व जन्म के कर्म है ना, वो भोगना तो पड़ेंगे। वो किसी से नहीं चुके हैं, वो एक नियम है, वो आपको भोगना ही पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि इस जन्म में नहीं भोगा तो अगला जन्म ही नहीं है। सारा हिसाब किताब यही खत्म होने वाला है। इसलिए कोई परेशानी आए, कोई संकट आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, कभी भी गुरु सानिध्य को मत छोड़ो, नहीं तो ये समय कब निकल जाएगा आपको आपका ही पता नहीं चलेगा। और उसके बाद में आपके जीवन में वो कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाएगी, जिसके अंदर ना पूर्व जन्म के कोई कर्म बाकी है, ना इस जन्म के कोई कर्म घटित हो रहे हैं। क्योंकि जो बुरे कर्म हो रहे हैं वो होते ही नहीं है। बुरे कर्म करने की ऊर्जा ही बाकी नहीं है, एनर्जी बाकी नहीं है, तो बुरे कर्म होते ही नहीं है। और अच्छे कर्म होते हैं तो गुरु सानिध्य में, गुरु कृपा में हुए ऐसा मानते हैं, और मान करके वो परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। तो अच्छे कर्म आपके साथ बनते नहीं है, बुरे कर्म आपसे होते नहीं है, पूर्व जन्म के कर्म तो भोग ही लिए, तो फिर बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा। तो एक कर्म मुक्त अवस्था आपको आपके जीवन काल में मिलती है, उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कोई बाद में, मरने के बाद में नहीं मिलता। तो वो अवस्था आप सबको मिले, और इस गुरु पूर्णिमा से आपके जीवन में पूरा परिवर्तन हो, इस शुद्ध इच्छा के साथ। नमस्कार।